और सुबह भी मैंने धर्म की व्याख्या की थी कि धारयति स धर्म है, जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है कोई। ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए। आपकी चॉइस नहीं थी इसमें। आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए। ये आपकी चॉइस नहीं थी। ये माँ बाप सिख थे, आप सिख बन गए। आप माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू बन गए। आपकी चॉइस नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है। इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है। आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं। आपका धर्म है कि उस धर्म का पालन करते रहें, उनके प्रति नमन होते रहें, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाएं कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो। जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्राक्ष प्रयोग कर रहा हो तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो। कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां। क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास है कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई न कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि वो टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, विक्रम की आवाज पर आया, तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राम हैं, धनुर्धारी हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया, और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके। और अंधकार में देख रहा हूं क्योंकि उसके प्रारंभ हो चुका है। जहां इस प्रकार की झूठ और छल और कपट से भरी हुई पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, जहां नकली मंत्र होंगे, जहां नकली साधनाएं होंगी, कागजों पर तो आप भी 4-6 लाइनें लिख दें, आप भी एक लाट तिलक लगा दें, भगवे कपड़े पहनने से आप साधु नहीं बन जाएंगे। अंदर साधुत्व तो पैदा होगा, तब हो पाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर और ये विशेष दीक्षा है, विशेष प्रयोग देने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वह भी मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना मेरा धर्म और कर्तव्य था। और ऐसे कार्य कर सके, शिविर लगा सके, कार्य कर सके, और जो भी जिस प्रकार से भी तन से सहयोग कर सके, कोई जरूरी नहीं धन से ही सहयोग हो, मन से कर सके, जो कुछ हमारे पास है वह दे सके। देने की शक्ति बहुत कठिन होती है। जो कह करके मुकर जाते हैं उसे तो गए बीते लोग संसार में होते ही नहीं। अपने आप में दृढ़ता के साथ खड़े जो होते हैं वे अपने आप में युग पुरुष होते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े थे, कंस जैसे खड़े, कृष्ण खड़ा था बीच में अकेला। उसने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ और श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। वह सुदर्शन चक्र अपने आप में एक प्रयोग था, एक साधना थी कि चारों तरफ से आपकी रक्षा हो सके, आपको कोई बाढ़ बांका कर ही नहीं सके, सारे देवता आपके सामने गतिशील हो सके, ब्रह्मांड के आप नायक बन सके, वह सुदर्शन चक्र था। हमने उनको प्रतीक बना लिया कि उनके सामने एक चक्र घूम रहा है। हमने एक मंदिर बना लिया कि यहां एक देवता है। वह तो अपने आप में एक साधना है जिसको सुदर्शन साधना कहा जाता है, जो कि चारों तरफ हर क्षण प्रतिपल
आपको पूर्ण रक्षा देता हुआ उस शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। आप देखा और समाप्त हुआ, यह स्थिति पैदा कर लेता है वह सुदर्शन साधना, वह सुदर्शन चक्र, वो आपकी आंखों की ज्योति, वह स्फुलिंग, वह चेतना और धड़कता हुआ ज्वालामुखी। हमारे यहां तो इतने उच्च कोटि के प्रयोग हैं और भरी जवानी, वैसी जवानी जहां आदमी ऐश आराम, खाना पीना, शौक मौज करने की जो उम्र होती है, वह जवानी मैंने हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई हुई है। उसने शौक मौज नहीं की, बर्फ पे चला हूं उस समय। जवानी गलाई है तो उस पत्थरों पर रगड़ते हुए, उन हिमालय के शीत बर्फ से जूझते हुए, उन लोगों से जूझते हुए, जंगली जानवरों से जूझते हुए, उसके बाद कहने की हिम्मत है क्योंकि मैंने उन लोगों से साधनाएं सीखी हैं। व्यर्थ में आपके सामने बैठ करके कोई प्रवचन देना और बोलना अपने आप में मैंने नहीं सीखा है। जो कुछ किया है दमखम के साथ किया है अपने शिष्यों को देना, मैं दमखम के साथ दूंगा। दूसरा कोई बना ही नहीं सकता इस तरीके जिस तरह से आपको बनाऊंगा, संभव भी नहीं है, उनमें योग्यता भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि शायद आप सोने की कलम से भाग्य पे लिपि लिखा के आए होंगे इस बार की हर बार एकदम से उच्च कोटि की दीक्षाएं दे रहा हूं और आप स्वीकार कर रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में अद्वितीय स्थिति है। और मुझे विश्वास है कि प्रतिक्षण आपका हो, आपके गुरु का हो, आपके जीवन का हो, आपका परिवार गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सके कि ये मेरा लड़का है, या मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से कह सके। आप 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बन करके सबसे ऊंचाई से अलग से दिख सको, आपकी आंखों में एक ज्वालामुखी और प्रेम की, करुणा की, दया की दृष्टि हो, आप अपने आप में युग पुरुष बन सकें। और मैं आप बने या नहीं बने, मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बार आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपका पूरा शरीर, पूरा हाथ पकड़ करके ऐसा करूंगा, हर हालत में करके जाऊंगा। इसीलिए मैं आया हूं और यही आपको देकर के जाऊंगा ही। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय संध्या पर, जहां पर निश्चय ही इस मंच से मैं सत्य उच्चारण कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, और 100 से ज्यादा ऋषि और योगी यहां बैठे हुए इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इनको क्यों तैयार कर रहा हूं। वो पूछ रहे हैं आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों इतनी गोपनीय दीक्षा दे रहे हैं, क्यों गोपनीय प्रयोग करवा रहे हैं। उनको मैं समझा रहा हूं क्यों दे रहा हूं। यह विवेचन इसी उनको समझाने के लिए है और आपको समझाने के लिए कि मैं आपको एक साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहता हूं, आपको एक पुरुष बनाना चाहता हूं, आपको पुरुषोत्तम बनाना चाहता हूं, अपने आप में दिव्य ज्योति बनाना चाहता हूं, इसलिए ये काम कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से भी और हृदय की 1000 आंखों से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निश्चय अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतम बने। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी कल्याण कामना करता हूं। और मेरा हृदय हर क्षण आपके लिए खुला है, 24 घंटे पूरे भारत में कहीं पर भी मैं हूं, आप हैं और मैं हूं, इसके बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। अब मैं आपको पहले दीक्षा दे रहा हूं, जो भी गुरु दीक्षा और विशेष दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद मैं दोनों प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। मैं जब भावनाओं में, प्रवाह में बह जाता हूं तो समय का ध्यान रहता नहीं, और समय एक तरफ किनारे खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत होती नहीं कि अब घड़ी में 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो घड़ियां तो बहुत बाद में बनी हैं। मैं घड़ियों में देख करके बोलता नहीं, बोलता हूं तो फिर बोल देता हूं, और जब मौन ले लूंगा तो फिर नहीं बोलूंगा। आप जब बोलने लगेंगे तो फिर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है।